हेलो बच्चों, क्या हाल है आपका। आज मैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 1 क्वालिटी ऑफ वाटर का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, होप आपने मेरे पुराने दोनों लेक्चर देखे होंगे। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ वाटर में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलायबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। ठीक है, कि जो हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम होगा हम वो किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, कितना हम उस पर ट्रस्ट करने चाहिए। ठीक है, मतलब किस तरीके से वो बिल्टअप होना चाहिए, किस तरीके से उसका सिस्टम होना चाहिए कि हम उस पर ट्रस्ट कर पाएं। ठीक है, देखिए हमारा जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो हमारा पूरे का पूरा जो भरोसा है वो उस पर इस तरीके से होना चाहिए कि वो कॉन्टिन्यूसली पानी की सप्लाई दे सके हमारे हर कंज्यूमर को, और पूरे के पूरे जब भी हमें उस पानी की जरूरत होगी। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको हम उस पर रिलायबल हो सकते हैं, तभी हम उस पर भरोसा कर पाएंगे जब वो हमारे पानी की सप्लाई को हर कंज्यूमर तक पहुंचा सके। ध्यान दीजिए, पानी की सप्लाई को हर कंज्यूमर तक पहुंचा सके और एट एवरी टाइम पहुंचा सके। ठीक है, अगर ऐसा वाटर सप्लाई सिस्टम हम कोई बिल्टअप कर पाते हैं तो हम कहेंगे कि जो वो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो एक रिलायबल वाटर सप्लाई सिस्टम है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। अगर वो हमारी पानी की सप्लाई नहीं कॉन्टिन्यूस दे पा रहा, या हर कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा, या हर टाइम तक नहीं पहुंच रहा, अगर इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट भी हमारा मिस होता है तो उस वाटर सप्लाई सिस्टम को हम रिलायबल नहीं बोल सकते। होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाटर सप्लाई सिस्टम रिलायबल कब होगा, जब वो पानी की सप्लाई को हर कंज्यूमर तक पहुंचा पाएगा और हर टाइम तक पहुंचा पाएगा। ठीक है, देखिए तो वाटर सप्लाई सिस्टम कुछ कंडीशंस, कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको रिलायबल बोलेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से हमारे पॉइंट्स हम उनको डिस्कस करेंगे कि जिन पॉइंट्स को वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो हम उसको रिलायबल बोलेंगे। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है कि जो पानी का सोर्स होगा वो परमानेंट होना चाहिए। देखिए ऐसा ना हो कि हमें एक टाइम पे पानी मिले और एक टाइम पे पानी ना मिले, हमें कॉन्टिन्यूसली पूरे साल, हर महीने, पूरे साल पानी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारा जो सोर्स ऑफ वाटर है वो परमानेंट रहना चाहिए। ठीक है, परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर में वो वाटर सरफेस भी हो सकता है, जैसे सरफेस वाटर हमारा हो गया जैसे रिवर, पॉन्ड वगैरह, एक्स्ट्रा स्प्रिंग्स। ठीक है, और वो अंडरग्राउंड भी हो सकता है जो जमीन के नीचे होता है पानी। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या, शाबाश, सोर्स ऑफ वाटर जो है हमारा वो परमानेंट होना चाहिए, मतलब जो पानी है वो 24 और पूरे साल कॉन्टिन्यूसली सप्लाई होनी चाहिए। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जो पानी की क्वांटिटी है, ठीक है, वो भी सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि हमारे हर कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। मान लो कि अगर हमारा जो सोर्स ऑफ वाटर है वो परमानेंट है, पानी पूरे साल चल रहा है, बट उतना पानी नहीं चल पा रहा जितना पानी हमारे पॉपुलेशन को चाहिए, तो भी हम उसको रिलायबल वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं बोल सकते। देखिए सोर्स ऑफ वाटर परमानेंट तो है, उसके साथ साथ उसकी जो क्वांटिटी है वो भी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि हर किसी कंज्यूमर तक वो पानी सफिशिएंट तरीके से पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो पानी है, सोर्स ऑफ वाटर परमानेंट होना चाहिए, समझ में आ गया, क्वांटिटी है वो भी सफिशिएंट होनी चाहिए, वो भी समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पानी है वो प्योर होना चाहिए। देखिए प्योर नहीं होगा, गंदा पानी तो हम किसी को पिलाएंगे नहीं। ठीक है, तो पानी जो है वो प्योर होना चाहिए ताकि हम उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकें। ठीक है, अगर पानी जो है उसको हम पीने के लायक ही नहीं पहुंचा पा रहे तो वैसे पानी को पहुंचाने का हमारा कोई फायदा नहीं है, वहां पे ही हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम का फेलियर हो जाता है। वैसे वाटर सप्लाई सिस्टम को हम रिलायबल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा एक और नेक्स्ट पॉइंट जो है कि हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि वो हर कंज्यूमर तक इजीली पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि कुछ एरिया में पानी आराम से पहुंच रहा है और कुछ एरिया में पानी इजीली पहुंच नहीं पा रहा। अगर हमारे पास कोई एरिया है तो वो इक्वली हर जगह, हर कंज्यूमर तक, हर घर तक, हर हाउस होल्ड तक इक्वली आराम से पहुंचना चाहिए।
ठीक है, मैंने ये दोनों टॉपिक आपको समझा दिया कि रिलायबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है, ठीक है, जिसमें पानी की जो सप्लाई वो हर कंज्यूमर तक हर टाइम पहुंचनी चाहिए। सेकंड, मैंने आपको बताया वाटर सप्लाई सिस्टम जो है उसमें सोर्स ऑफ वाटर परमानेंट होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ वाटर भी सफिशिएंट रहनी चाहिए, और पानी जो है वो साफ होना चाहिए, और हर किसी कंज्यूमर को पानी इक्वली तरीके से आराम से पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, होप आपको मेरे ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एक और टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है, देखिए नीड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, ध्यान से देखिए, शाबाश, नीड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। अभी तक तो हमने देखा कि हम पानी को सोर्स से ला रहे हैं पानी को, ठीक है, सोर्स से हम सप्लाई कर रहे हैं, बट देखिए जहां से हम पानी ला रहे हैं, क्या वहां से जो पानी हम ला रहे हैं क्या वो साफ है, क्या उसमें इम्प्यूरिटीज नहीं है? देखिए वो जो पानी हम किसी भी सोर्स से लाते हैं उसमें इम्प्यूरिटीज होती हैं। ठीक है, हम उसको डायरेक्टली अपने ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए, अपने डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए, अपने इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए नहीं यूज कर सकते। बिफोर यूजिंग इट इनटू इंडस्ट्रियल यूज, डोमेस्टिक यूज और एनी अदर काइंड ऑफ यूज, हमें उसको एक ट्रीटमेंट देना पड़ता है ताकि हम उसको पानी को यूजेबल फॉर्म में ला सकें। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए, शाबाश, क्या जरूरत है हमें पानी को ट्रीटमेंट देने की। सबसे पहले बात सुनिए, देखिए पानी जो है उसको ट्रीटमेंट देने की बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा पानी है वो इम्प्यूरिटीज से फ्री होना चाहिए, वेदर सस्पेंडेड और डिजोल्व। देखो इम्प्यूरिटीज हमारी सस्पेंडेड भी हो सकती हैं, कुछ इम्प्यूरिटीज आपको लगेगा कि पानी के ऊपर ही दिख जाती हैं आपको, जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती हैं, पानी के अंदर हमें आराम से दिख जाती हैं। ठीक है, कुछ होती जो पानी के केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ मिल जाती हैं पूरी। ठीक है, तो दोनों टाइप की जो इम्प्यूरिटीज हैं उनसे पानी जो है आपका फ्री होना चाहिए। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जो पैथोजेंस होते हैं उनसे भी फ्री होना चाहिए। पैथोजेंस क्या होते हैं? ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा पानी है उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए जो हार्मफुल हो हमारी बॉडी के लिए, और पानी के अंदर आपके पॉइजनस सब्सटेंसेस भी नहीं होने चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, जब पानी के इन सारी इम्प्यूरिटीज से, जब पानी इन सारी इम्प्यूरिटीज से दूर रहेगा तो ही हम कहेंगे कि वो पानी जो है पीने लायक है। इसका मतलब हमारा जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इन सारी इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए। अगर वो इन सारी इम्प्यूरिटीज को रिमूव नहीं कर पाता है तो भी हम कहेंगे कि जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो हमारा रिलायबल वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि जहां से भी हम पानी की सप्लाई लेते हैं, हम जहां से भी पानी को लेते हैं वहां से पानी जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उसको यूज करने से पहले हमें उसको वाटर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उसकी जितनी भी इम्प्यूरिटीज हैं हमें उस सब सारी इम्प्यूरिटीज को पहले रिमूव करना पड़ता है, उसके बाद उसको यूजेबल फॉर्म में लेना पड़ता है। ठीक है, देखिए अब वाटर ट्रीटमेंट के बारे में तो मैंने आपको बात कर ली, तो हमारे पास बड़े सारे मेथड्स हैं वाटर ट्रीटमेंट के। हम इस चैप्टर में आगे आगे जैसे जैसे इस चैप्टर में पढ़ते जाएंगे हम बड़े सारे वाटर ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, होप आपको आज के मेरे तीनों के तीनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। ठीक है, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।